नमस्कार। मैं सिंगापुर से डॉक्टर आशुतोष बोल रहा हूँ। कोरोना अब हमारे साथ रहेगा, ये बात तो अपन सब लोग समझ गए हैं। अब कोरोना के साथ जिया कैसे जाए बिना डरे, उसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये वायरस जो है वो नाक और मुंह के द्वारा ही शरीर में प्रवेश लेता है। तो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। मास्क ऐसा खरीदिए जिसके ऊपर एक बेसिकली एल्यूमिनियम की छोटी सी पट्टी हो, क्योंकि हमारे नाक अलग अलग हैं। किसी का खड़ा नाक है, किसी का चपटा नाक है, तो ऊपर से भी हवा जा सकती है। इसलिए वो एल्यूमिनियम की पट्टी को हम दबा देते हैं नाक के ऊपर, और वो मास्क बेसिकली नाक का शेप ले लेता है ताकि ऊपर से हवा नहीं जाती। डिस्पोजेबल मास्क यूज़ करना चाहिए ताकि शाम को उसे फेंक दिया जाए। तीसरे नंबर में सैनिटाइज़र एक बोतल जेब में रखनी चाहिए ताकि जाने अनजाने में हम कभी भी गलत चीज़ को टच कर जाएं तो हर 2 घंटे में अगर हम नियम पूर्वक अपने हाथों को एल्बो तक, क्योंकि हमारे हाथ खुले होते हैं, तो हाथ और एल्बो तक अगर हम हाथ को सैनिटाइज करते हैं तो कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक चीज़ और समझनी है कि जब सभी लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं, तो अगर जाने अनजाने में, क्योंकि आप समझ लो कि बहुत ज़्यादा कोरोना नहीं है, हमारी बस्ती इतनी बड़ी है कि ये आप किसी कोरोना वाले व्यक्ति से टकरा जाएंगे, ऐसी संभावना बहुत कम रहने वाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। गलती से किसी के नज़दीक भी आ गए तो उससे डरना नहीं है, क्योंकि आप दोनों ने मास्क पहना हुआ है, तो दोनों ने मास्क पहना है तो रोग, अगर एक आदमी रोगी है तो रोग फैलने की संभावना फिर भी 20% जैसी ही रहती है। ठीक है। अब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहन लिया और हाथ को सैनिटाइज कर लिया, तो आप अगर रेड जोन में भी हैं तो भी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है कि डर लोगों को ज़्यादा सता रहा है, रियल में रोग इतना सताता नहीं है। और न करे नारायण, अगर रोग लग भी गया तो ये समझो कि सिंगापुर में 15,000 इंडियन वर्कर को रोग लगा, एक भी सीरियस नहीं हुआ है। तो आप इसे, जैसे मलेरिया के सीज़न में मलेरिया होता है, डेंगू के सीज़न में कई लोगों को डेंगू भी हो जाता है, तो हम उसके अंदर लड़ाई लड़के बाहर निकल जाते हैं, ऐसे निकल जाएंगे। तो इस खौफ को सर में से निकाल देना है। लेकिन हाँ, क्योंकि ये कंटेजियस मतलब जल्दी फैलने वाला रोग है, इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को पहनने की आदत को रखना होगा। अब नेक्स्ट बात आती है कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए। वो भी सिंपल है। आप अपने परिवार में जो आपकी माँ या बेसिकली वाइफ हैं, उनको कहिए कि पूरे परिवार के लिए रात को सोने से पहले आधा लीटर दूध बना के और उसके अंदर 1-1.5 चम्मच हल्दी डाल के उसको उबाल दें, और सबको बेसिकली आधा आधा कप पीने को बोले सोने से पहले। ठीक है। उसके अलावा बेसिकली सुबह उठें तब एक जग नींबू पानी का, नवसे के पानी का बना दिया जाए, और जो घर की जो मेन लेडी हैं वो एक कंपलसरी रूप से देखे कि जो भी बेसिकली बिस्तर से या बेडरूम से बाहर आता है वो 1 गिलास पानी पी के आगे बढ़े। तो जब तक अपन इस चीज़ को मेंटेन करेंगे कि सुबह नींबू का पानी गर्म पानी के साथ और शाम को हल्दी वाला दूध, तो हमारी इम्यूनिटी सही रहेगी। ठीक है। अब आप देखो, एक्चुअली हर बड़े बदलाव के लिए एक हादसा ज़रूरी है। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि इंडिया में लोगों ने कभी भी क्वालिटी लाइफस्टाइल की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो अब समय आ गया है कि कुदरत हमें फोर्स करेगी कि नीट एंड क्लीन रहो, कारण बिना लोगों को मिलो मत, कारण बिना ये पार्टियां ना करो, कारण बिना होटल का कचरा खाना ना खाओ। ठीक है। तो ये एक समय ऐसा आ रहा है कि कुदरत हमें सिखा रही है, और इसे हमें हैप्पीली सीख लेना चाहिए। उसमें कोई भी तरह का ऑब्जेक्शन या कोई भी तरह का फ्रस्ट्रेशन फेस करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि हर तरह का खाना पीना ना मिल पाए, कोई कहेगा सब्जी नहीं मिल रही, कोई बोलेगा कि मुझे सैलड नहीं मिल रहा, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मूंग चने की दाल और रोटी या मूंग चने का दाल और चावल 2 दफ़े खाते हो, और सुबह एक हल्का सा दूध के साथ इवन ब्रेड का भी ब्रेकफास्ट करते हो, तो आपके शरीर को सब कुछ मिल जाएगा, आपको कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि ये समय कोई लाइफ टाइम रहने वाला नहीं है। अगर 3 महीने या 2 महीने दाल चावल या दाल रोटी खा के, स्पेशली मूंग चने की दाल जिसमें सारे पौष्टिक आहार आ जाते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इस तरह लाइफ को पॉजिटिवली मैनेज कीजिए और काम धंधे पे लग जाइए। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। कितने लोग एग्जाम्पल देते, अरे आपने देखी भीड़ कैसी लग गई थी। अरे भाई, भीड़ लग गई थी तो वो भीड़ वालों को भी क्या है कि 15-20 दिन के अंदर धीमे धीमे वो भीड़ भी गायब हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोग थप्पड़ से सीखेंगे, कुछ लोग बीमार होकर सीखेंगे। पर इस हादसे से गुजरना ज़रूरी है।
क्योंकि अगर हादसा नहीं होगा और हादसे में से गुजरेंगे नहीं तो हम जो कोरोना के बाद वाला जो नया जीवन है उस तक पहुंचेंगे नहीं। तो उस जीवन पे पहुंचने के लिए इस हादसे को पोस्टपोन नहीं करना है, इस हादसे से गुजरना ज़रूरी है। तो इस हादसे से गुजरेंगे और इसी तरह हम बेसिकली एक होके इन सारे नियमों का पालन करेंगे एंड वी कैन बी सेफ। सेफ्टी के बारे में कोई भी चिंता मत करो, कोई भी प्रकार की रूमर में बिलीव मत करो। वैज्ञानिक रूप से जो भी बताया गया है कोरोना के बारे में उसका ख्याल रखो तो किस्सा खत्म हो गया। अब देखो अभी भारत में डेंगू के सीज़न में हम क्या करते हैं, चाइनीज़ रैकेट मच्छर मारने वाला, अलग अलग प्रकार के मॉस्किटो रेपेलेंट सब लेके ही बैठते हैं ना। जैसे ही मलेरिया का सीज़न आता है तो मच्छर से बचने की कोशिश करते हैं। बरसात का सीज़न आता है तो हम बाहर का खाना कम कर देते हैं ताकि बीमार ना पड़ जाए। बरसात के सीज़न में अब देखो कोई पानी पूरी खाने जल्दी कोई जाएगा नहीं, पढ़ा लिखा इंसान। तो सिंपल लॉजिक है कि जिस समय पे जिस रोग का चलन है उसके अनुसार अपनी लाइफस्टाइल को बदल दिया जाए। इतना करेंगे तो कोई भी प्रकार का टेंशन या कोई भी प्रकार के रोग से डरने की ज़रूरत नहीं है। जय हिंद।